अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 चैप्टर नंबर 9 है जिसका टॉपिक है जिसका टाइटल है रिलेशंस फंक्शंस एंड ग्राफ्स। इससे रिलेटेड हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से ये हम कर चुके हुए हैं। तो ये फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, काउंटिंग रिलेशंस भी हो गया था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ये सेकेंड वाले से, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशन हमने पढ़ा था कि कोई भी दो सेट्स को अगर आप उनकी प्रोडक्ट लेते हैं उसको हम कहते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसका कोई भी जो सबसेट होता है उसको कहते थे रिलेशन। मतलब रिलेशन कोई नई चीज़ नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट उसको हम कहते हैं रिलेशन। अब वो सबसेट कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंट नेम जो है वो असाइन करते हैं। सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जिस तरह अगर हम मिरर के सामने अगर खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा आपको जो है ना वो आपका एक इमेज नज़र आता है, मतलब आप ख़ुद को ही देख रहे होते हैं। इसका मतलब आपको एक रिफ्लेक्शन फील होता है। तो वो इसी तरह से जब भी कोई एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ सेम उसी के साथ रिलेशन में आता है तो उस रिलेशन को आप कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे अगर आपके पास कोई एलिमेंट है 1 1 और ये बिलोंग कर जाता है आर से, मतलब रिलेशन के अंदर है, 2 2 रिलेशन के अंदर है। अगर हर एलिमेंट, हर डिफरेंट एलिमेंट जो अपने ही साथ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो तो उस रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन को अगर हमने रिफ्लेक्सिव बताना है, जैसे अगर आपके पास R1 है तो इसमें देखें 1 का 1 के साथ है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन होना चाहिए। 2 का 2 के साथ है, उसके बाद 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है। इसका मतलब है जो R1 जो रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेम इसी पैटर्न पे अगर आप R6 को देखें तो इसका जस्ट 3 का 4 के साथ है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो इसको हम चेक करेंगे। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, R6 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंटिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के हमें कैलकुलेट किए बगैर कैसे पता चलेगा कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते हैं। तो उसके लिए ये आपने एक रूल याद रखना है, नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n माइनस 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो एक्चुअली आपको टोटल नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता रहा होगा। जिस तरह से अगर कोई सेट हो तो आप टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट निकालने के लिए 2 पावर n करते हैं। इसी तरह से आपने टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन निकालने के लिए 2 पावर mn किया। सेम इसी पैटर्न पे टोटल नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने के लिए 2 पावर n इंटू n माइनस 1 करेंगे। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर 1 2 जो है ये अगर एग्जिस्ट करता है तो इनकी अगर आप जगह चेंज कर दें, मतलब 2 1 करें तो वो भी उस रिलेशन के अंदर हो तो आप कहते हैं, अगर हर एलिमेंट के लिए ये होल्ड करे तो हम कहते हैं रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। इसको जनरली हम लिख सकते हैं कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा हो तो इसका मतलब है दोनों की अगर आप जगह चेंज कर देते हैं तो बी ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे R3 ले लेते हैं, 1 का 1 के साथ है और यहाँ पे देखें 1 का 1 के साथ, मतलब 1 की जगह चेंज कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 का 2 के साथ है, अब आपने देखा 2 का 1 के साथ भी है। 2 का 3 के साथ है, आपने देखा 3 का 2 के साथ भी, मतलब इनकी जगह चेंज कर दी तो 3 2 बन जाएगा। 4 का 4 के साथ है तो इट मीन्स 4 दोनों सेम नंबर्स हैं तो ये ऑटोमेटिकली होल्ड करता है। इसका मतलब R3 क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह से काउंटिंग नंबर ऑफ़ सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ये जस्ट वैसे ही आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है ताकि अगर इन केस अगर आपके रिलेशन कम ज़्यादा हो रहे हैं तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ये होता है 2 पावर n इंटू n प्लस 1 बाय 2। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए n इंटू n माइनस 1। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो 3 एलिमेंट्स पे बेस करता है। इसका मतलब है अगर आपके पास है 1 का 3 के साथ, 3 का किसी और नंबर के साथ, फ़र्ज़ किया 4 के साथ है, तो अब ये जो पहला और आखिरी वाले नंबर हैं वो हैं 1 4, तो ये भी उसके अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अगर हर
पेयर के लिए ये सेटिस्फाई कर जाए तो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। इस पर आपने चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखें 1 का 2 के साथ है, उसके बाद नेक्स्ट इस 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 का 1 के साथ भी है, तो इट मीन्स 1 का 1 के साथ इसका होना चाहिए। अगर 1 का 2 के साथ है तो यहाँ पे भी 2 मौजूद है, 2 का 3 के साथ है तो इसका मतलब 1 का 3 के साथ भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, जो कि मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स ये वाला ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं कुछ जिसमें आपने चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, तो इनको आपने चेक कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की हैं उन तीनों प्रॉपर्टीज़ को अगर एट अ टाइम सेटिस्फाई करें तो आप इसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एनी रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए is called an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। कोई भी रिलेशन जो तीनों को एट अ टाइम सेटिस्फाई करता है तो उसको आप कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे अगर हम इसकी बात करें, R3 की बात करें या R6 की बात करें, तो R6 आपको पता है कि अभी आपने देखा वायलेशन हो रही थी, तो ये वाला जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अगर आप ए क्रॉस ए मतलब सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ले लेते हैं तो आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट रहता नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसमें आप देखेंगे तो तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही होंगी। सेम इसी पैटर्न पे अगर आप इसको देखें तो हर एलिमेंट अपने साथ लिंक कर रहा है, इसके अलावा कोई यहाँ पे देखें तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन 3 का 3 के साथ नहीं है। तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर वायलेट हो जाती है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहता। यही हमने बताया, इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द पेयर 3,3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है काउंटिंग एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है क्या, इसको हम चेक कर लेते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है any relation R on a non-empty set A is called an anti-symmetric relation if AB belongs to R and BA belongs to R implies A is equal to B। मतलब ऐसा रिलेशन कि अगर A का B के साथ पेयर है और B